अपने खानदान को छोड़कर वो सरहद की हिफाजत कर रहा है, और भारत के अंदर जालिमों ने उसके बेटे को चिंकी पिंकी कहकर जान ले ली उसकी। कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि ट्राइबल है। नवादा बिहार में एक मुसलमान को बांग्लादेशी कहकर उसकी पैर की उंगलियां काट दिए, कान काट दिए, जिस्म में राड मार दिए, वो मर गया। मार्केट में अभी पड़ा 2 दिन कल या कल का वाकया के हमारी बहन बुरखा में है, तो एक कस्टमर उसको देखकर हमारी बहन के तनकीद कर रहा है। उसका शौहर कह रहा है तू बाहर निकल, तेरा रेप करता हूं। क्या है ये? इस देश है ये? अब तो मॉब लिंचिंग इतनी बढ़ चुकी कि उत्तराखंड में एक त्रिपुरा का ट्राइबल बच्चा जो एमबीए कर रहा है, क्योंकि उसका चेहरा अलग है तो उसको क्या क्या गलीज नाम से पुकार कर मार मार कर उसको खत्म कर दिया गया। उसका बाप कौन है? वो बीएसएफ का सिपाही है जो भारत की सरहद पर भारत की हिफाजत करता है। मुझे महसूस होती है कि उस बाप पर क्या गुजर रही होगी। अपने खानदान को छोड़कर वो सरहद की हिफाजत कर रहा है, और भारत के अंदर जालिमों ने उसके बेटे को चिंकी पिंकी कहकर जान ले ली उसकी। कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि ट्राइबल है। ओडिशा में एक मुसलमान को बांग्लादेशी कहकर पीट दिया गया। नवादा बिहार में एक मुसलमान को बांग्लादेशी कहकर उसकी पैर की उंगलियां काट दिए, कान काट दिए, जिस्म में राड मार दिए, वो मर गया। जलगांव का सुलेमान पठान को पकड़ पकड़ कर मारा, जान चले गई नौजवान बच्चे की। सुलेमान पठान के वालिद को जब उसका वीडियो सुना, मैं सर पकड़कर बैठ गया। बाप कह रहा है कि मारने वाले मेरे बेटे के बचपन के दोस्त थे, मारने वाले मेरे बेटे के बचपन के दोस्त थे। और बाप ने कहा कि अब मैं उस गांव में नहीं रह सकता जहां पर मेरी 5 पीढ़ियां गांव में रही हैं। अब मैं इस गांव को छोड़कर चला गया। क्या अजीत पवार कुछ बोले? क्या कोई कुछ बोला? मेरे भाई क्या बोलते, कानून अपना काम करेगा। अरे तुम क्यों बैठे हैं कुर्सी पर? तुम कुछ तो बोल सकते थे ना। अरे क्यों कर रहे ये लोग? मुंबई में डी मार्ट एक मार्केट में अभी पड़ा 2 दिन कल या कल का वाकया के हमारी बहन बुरखा में है, तो एक कस्टमर उसको देखकर हमारी बहन के तनकीद कर रहा है। उसका शौहर कह रहा है तू बाहर निकल, तेरा रेप करता हूं। क्या है ये? इस देश है ये? अरे सियासत करो मगर याद रखो जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए देखा था अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के बाद, अगर आप दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को इतना दबाएंगे तो फिर क्या होगा? इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को सोचना पड़ेगा। नहीं हम ये करेंगे, हम फुला करेंगे। अरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हम जानते हैं।